एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बकरी रहती थी। उसका नाम रीना था। रीना बहुत ही बहादुर बकरी थी। बकरी के अच्छे व्यवहार के कारण उसके बहुत से जानवर मित्र थे, लेकिन बिल्ली तो उसकी पक्की मित्र थी। एक बार बिल्ली को एक भेड़िए ने पकड़ लिया था। बिल्ली मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी वहां रीना बकरी पहुंच जाती है और बकरी भेड़िए को वहां से अपने पैने सींगों द्वारा भगा देती है। इसीलिए रीना और बिल्लू की दोस्ती हो जाती है। बिल्लू, जो कि बिल्ली का नाम था, अब वह दोनों मजे से जंगल में रहते हैं, लेकिन उस भेड़िए की उन दोनों से दुश्मनी हो जाती है। कुछ दिनों में जंगल में हरी दालें खत्म हो जाती है। अब बकरी की तो पसंदीदा भोजन ही दालें थी। वह एक दिन अकेली जंगल में परेशान होकर चल रही थी। असल में वह दालें ढूंढ रही थी। तब भेड़िए को यह पता चला कि उस रीना को दालें पसंद है और उसे अपनी दुश्मनी याद आ जाती है और उसने उसे रास्ते से हटाने का उपाय सोचा। वह रीना के पास जाकर बोला, अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो? बकरी बोली, तुम कौन हो यह पूछने वाले? भेड़िया बोला, अरे बहन, तुम तो उस दिन की बात को लेकर अब तक मुझसे नाराज हो। वो तो मैं उस दिन बिल्ली से मजाक कर रहा था, तो उसके साथ खेलना चाहता था, जब तक तुम वहां आ गई और मैं तुम्हें देखकर डर गया, इसीलिए वहां से भाग गया। तब बकरी बोली, अच्छा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब भेड़िया बोला, चलो छोड़ो अब उस पुरानी बातों को। मैंने सुना है इस जंगल में हरी दालें खत्म हो गई है। बकरी बहुत भूखी और परेशान थी, इसीलिए वह दाल का नाम सुनते ही भेड़िए की बातों में आ जाती है और कहती है, हाँ भैया, सारी दालें खत्म हो गई है। भेड़िए को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वह बोला, अरे बहन, बस इतनी सी बात है। अरे यह तो बहुत आसान है। क्या तुम्हें पता नहीं, जंगल के पास में एक हरा भरा बड़ा सा दाल का खेत है। तुम वहां क्यों नहीं जाती? तुम उस खेत में महीनों तक गुजारा कर सकती हो। जब बकरी बोली, भैया, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी बोला, अरे बहन, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अभी कल ही वहां से आया था। दरअसल वह खेत एक निर्दयी किसान का था। जब कोई भी जानवर उसके खेत में घुसता तो उसके फंसाए गए जाल में फंस जाता। फिर किसान उसे बेरहमी से मारकर उसका मांस बाजार में बेच देता। पर भेड़िया बहुत चालाक था। वह अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसने उस निर्दयी किसान के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब भेड़िया जानता था। इसके पीछे भेड़िया बकरी को वहां फंसाकर बिल्लू को मारकर खाना चाहता था। एक तीर में वह दो निशान करना चाहता था। बकरी को भेड़िए का सुझाव पसंद आया और वह घर लौट गई। बिल्ली को रीना भेड़िए की बातें बताती है। बिल्ली बोली, अरे तुम उस खेत में कभी मत जाना। वहां एक निर्दयी किसान रहता है, वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बकरी को तो बस हरी दालें दिखाई दे रही थी। उसने बिल्लू की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब अगले ही दिन रीना जंगल से होते हुए उस किसान के खेत के पास पहुंच जाती है, जहां भेड़िए ने बताया था। चारों तरफ हरी दालें देखकर वह फूला न समाती है। वह खुशी से बिल्ली की चेतावनी को भी भूल जाती है और दौड़ती हुई खेत के मैदान में घुस जाती है और वह किसान के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। उधर बिल्लू के जैसे ही खबर मिली कि रीना खतरे में है, वह तुरंत वहां आ गया और देखता है कि रीना एक जाल में फंसी हुई है। रीना बिल्लू को देखकर कहती है,
दोस्त, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। अब मुझे मेरे किए की सजा भुगतने दो और तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना वो किसान तुम्हें भी मार डालेगा। तब बिल्लू बोला, बहन तुम चिंता मत करो, गेंडा महाराज आते ही होंगे। मैंने उनसे मदद मांगी है, तभी उन्हें वो किसान दिखाई देता है। अब बिल्लू बोला, रीना तुम डरो मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। अब वह जोर से बातें करने लगे। किसान रुककर उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। बिल्ली कहती है, अरे रीना बहन, तुमने जिस सोने के बच्चे को जन्म दिया था उसे कोई उठाकर जंगल से ले गया है। अब हम क्या करेंगे? तब रीना बोली, अरे बिल्लू उसे छोड़ो। तुम्हें पता है मुझे वनदेवी ने वरदान दिया है कि मैं रोज एक सोने का बच्चा दे सकती हूँ, लेकिन तुम तो ये सोचो मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तब किसान वहाँ आ गया। उसे देखते ही बिल्लू पास वाले पेड़ के पास जाकर छुप जाता है। किसान बकरी को जाल से निकाल लेता है और वह लालच में आकर बकरी को अपने घर ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में गेंडा महाराज वहां आ जाता है और उसके रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है और किसान को उठाकर फेंक देता है। अब रीना व बिल्लू घर लौट जाते हैं और खुशी से रहते हैं। तभी भेड़िया उन्हें देखकर उनके पास जाता है। तभी वह कुछ बोल पाता। गेंडा महाराज ने उसकी हड्डी पसली तोड़ दी, एक कर दी और उसे कुचलने दिया। अब सभी खुशी से जंगल में रहने लगे। बिल्लू और बकरी की मित्रता पहले से भी अब अत्यधिक गहरी हो गई और उनकी मित्रता में एक और नया मित्र जो कि गेंडा महाराज था वो भी शामिल हो गया। अब तीनों खुशी से जंगल में रहने लगे।